नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हैदराबाद में मैं पहुंची हूं और हम आपको मिलवा रहे हैं उन सभी पेशेंट से, उन सभी दर्शकों से जो हकीम साहब के साथ जुड़े हुए हैं। 2 महीने, 3 महीने, साल भर हो या काफ़ी लंबे वक्त से आप हकीम साहब के साथ जुड़ रहे हैं और कैसे आपको फ़ायदा मिल रहा है, यही जानने तो हम आप तक आ रहे हैं और आप अपना कीमती वक्त भी हमें दे रहे हैं। बहुत खुशी की बात लगती है दर्शकों जब आप अपने घर हमें बुलाते हैं, आपकी सेहत का हाल जानने का हमें मौका मिलता है। तो इस वक्त मैं हैदराबाद में हूँ और जिस जगह मैं बैठी हूँ वो चंद्रेन गुट्टा कुमावड़ी जगह है हैदराबाद में। और मेरे साथ खास बातचीत के लिए जिनकी सेहत का हाल जानने हम आए हैं, जिन्होंने अपने घर मुझे बुलाया है, उनका नाम है सैयद हसन शाह साहब। मिलकर उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आदाब सर। आदाब। कैसे हैं आप? मैं बड़े मज़े में हूँ, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। हसन शाह साहब, आप अपने बारे में हमें बताएं, आप क्या करते हैं या क्या करते थे और आपकी उम्र कितनी है? सैयद हसन शाह मेरा नाम है, मेरी उम्र 80 है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था, 20 साल हुआ मेरे को क्या है वजीफ़ा लेके। स्पोर्ट में भी था मैं, और रफ्ता रफ्ता क्या है कि अपने मेरे पीछे वो अपने रीढ़ की हड्डी है, उसमें 3 हड्डियां बैठ गए मेरे। और पूरे क्या है कि हाथ पैर में जलन इतनी चालू हो गई कि बेतहाशा हो गई। पहले तो अपने 20 साल से है वो, 10 साल तक का तो क्या है कि मैं बर्दाश्त करा। उसके बाद से तो इतना है, करवट भी लेता तो मैं तकलीफ़ होती थी, बाएं लेता तो भी हाथ में भी, पीठ की हाथ में भी क्या है कि रगा मेरे उसमें भी पलट गई हड्डी, रीढ़ की हड्डी। अब लिहाजा क्या है कि मैं टीवी चैनल पे देखा मैं सुलेमान खान साहब की क्या है कि प्रोग्राम, तो मैं चाहा कि मैं अपने उनकने से ऑर्डर करके मंगाया। मैं क्या है कि अपने सियाई गोंद, वो सियाई गोंद मंगाने के बाद मैंने क्या है कि अपने 6 महीने हुआ मेरे को इस्तेमाल करते होगा, करते करते यह हाल होगा मेरा। अब इस वक्त मैं तो नमाज को भी नहीं जा सकता, एक लागारिज हो गए सर का, मैं बिस्तर पे पड़ गया था मैं। अब यह हाल होगा मेरे को क्या है कि मैं 5 टाइम मस्जिद को जाके नमाज वगैरह पढ़ के भी क्या है कि आ रहा हूँ मैं। और वो अब 3 मंजिला अपने ऊपर भी क्या है कि बेटी कने जाता हूँ मैं, बेटी कने से नीचे भी उतरता हूँ, कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। अल्लाह का इतना एहसान है कि बेशक अल्लाह का क्या है कि शुक्र कितना भी गुजारेंगे क्या है कि कम है। फिर उसके बाद से क्या है कि अपने दवा हकीम साहब क्या है कि जो दवा खाया मैं, उनकी क्या है कि लाख लाख शुक्र है उनकी क्या है कि मेरे को वो दवा बनी। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी 2-4 जनों को बोला ये दवा खाओ, वो लोग भी खा रहे हैं, वो भी फ़ायदा उठाए हैं। जी, हकीम साहब से आप सर जुड़ गए हैं, आपको आराम मिल गया है। उम्र आपकी 80 साल है। 80 साल के आप लगते नहीं हैं माशाल्लाह। आप बहुत जी, मैं स्पोर्ट्स में था जी जी, तभी आप खुद का ख्याल अच्छे से रख लेते हैं। ख्याल रख लेता था मैं, कोई ऐसी चीज़ें शराब वगैरह हो ये वगैरह भी नहीं लेता था मैं। मगर तकलीफ़ मेरे को ऐसी तकलीफ़ थी कि मैं करवट भी नहीं बदल सकता था मैं, ऐसी तकलीफ़ हो गई थी। और अल्लाह का ऐसा एहसान होगा जो क्या है कि अपने मैं चल सक रहा हूँ, फिर सक रहा हूँ, नहीं तो बहुत बेचैन हो गया था। घर में से इंसान बाहर नहीं निकला तो बड़ी मुश्किल हो जाती। अब गाड़ी पे चला रहा हूँ, गाड़ी 4 व्हीलर पे क्या है जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, क्या है अभी भी चला लेते हैं? हाँ, अभी बिल्कुल चला लेता हूँ, चला ले रहा हूँ मैं। खड़े रह के नमाज पढ़ रहा हूँ मैडम, क्या है नहीं तो खड़े नहीं रह सक रहा था मैं। जाए तो भी क्या है कि मुश्किल थी, आए तो मुश्किल। सही बात, सही बात। तो आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी बीवी है, उन्होंने भी क्या है कि दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, हकीम साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी फ़ायदा हुआ है। उनको क्या दिक्कत परेशानी? उनको क्या है कि शुगर बीपी है था। अच्छा। मेरे को जो दर्द था क्या है कि वो इतनी तकलीफ थी, घर का सौदा भी नहीं ला सक रहा था मैं। बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी। सर, आप स्पोर्ट्स में रहे हैं, आप पुलिस में आपने काम किया है, तो इतना चलने फिरने वाला इंसान अगर दर्द से जूझ रहा हो, दर्द से परेशान हो गया, तो वाकई में बहुत मन घबरा जाता है कि कहाँ मैं भागता दौड़ता था, मैं पुलिस में सर्विस भी किया हूँ, एकदम से मेरे इतने दर्द हो गया है। ये हर उसके अंदर जलन पैदा हो गई थी, हाथ में जलन, ये हाथ में जलन, कुल्ले में जलन। और मैं जो सो रहा था, सोया तो भी करवट बदले तो भी क्या है कि अपने जलन चल, फिर दूसरी करवट, ये रात तमाम नींद भी नहीं, ये करवटा बदलने में नींद गुजर जाती थी मेरी। जी जी। अब अल्लाह का एहसान हुआ अपने हकीम साहब के तरफ से,
वो हकीम साहब मिल गए, लाख लाख अल्लाह का एहसान है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यूनानी ट्रीटमेंट, घरेलू नुस्खे कितने फ़ायदेमंद लगे अब आपको? हाँ, मैं एक नुस्खा खा रहा हूँ, मैं क्या है कि अपने गोंद क्या है कि एक तो सियाई तो गोंद क्या है कि इसके दर्दों को खा रहा हूँ, और एक क्या है कि वो अपने उसमें एक 6 आइटम मिला के अपने इस्तेमाल करते हैं। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवान, और उसमें अलसी, मेथी, और वो पेट के क्या है कि मेरे ऐसा साफ होगा कि मेरा कलर भी क्या है कि ब्लैक होगा था, वो खाने से क्या है कि थोड़ा कलर भी गोंद मोरिंगा की बात कर रहे हैं आप? गोंद मोरिंगा की नहीं साहब, वो नमक क्या है कि अपने नमक जैतून, हाँ जैतून, नमक जैतून, नमक भी इस्तेमाल करते जैतून हैं। क्या है कि एक गिलास बड़ी गिलास में डाल के जी, 2 जी, गिलास जी, में जी। वो पी रहा हूं। मैं क्या है कि मेरे पेट भी क्या है कि साफ होगा, नहीं तो लीवर में भी थोड़ा प्रॉब्लम था मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी साफ होगा, गुर्दों में भी क्या है कि प्रॉब्लम था, बिल्कुल किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं है मेरे को अभी। तो आपके जो घर के लोग हैं वो भी आपके दर्द से वाकिफ होंगे? हाँ, सब वाकिफ है। तो उनको कितनी तकलीफ होती थी आपको ऐसे देख के, इतना हट्टा कट्टा इंसान अगर दर्द में आ जाए? अब मेरे बच्चे बोल रहे थे, मेरे बच्चे मेरे रिश्तेदार, अरे इन्हों तो पहलवान जैसे नजर आते थे, आज ये तुमको होगा, कैसा होगा तुम और कैसा होता, बोल रहे थे। अरे भाई वो अल्लाह की मर्जी की बात है, ये जब तक का इंसान को है, इंसान जब तक का चला चला, उसके बाद से दुख देना, तकलीफ देना, राहत देना अल्लाह के हाथ है। वो सही बात आपकी। तो आप अब ठीक हो गए हैं सर, ठीक है, काफ़ी राहत आपको मिल गई है। सबसे बड़ी बात कि आप नमाज अच्छे से अदा कर लेते हैं 5 टाइम की। बेशक, पहले भी नमाज अदा करता था, जहाँ से क्या है कि अपने ये तकलीफ हो गई, मस्जिद को जाना ही बंद हो गया था मेरे। और मैं अपने आप को क्या है कि बहुत ही तकलीफदा हो गई थी। बोले तो एक लागारिज बोले तो आदमी क्या है कि बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, वो अब मैं अपने कहीं निकल भी नहीं सकता था मैं। और बच्चे क्या है कि मेरे को उठाना, बच्चे क्या है कि अपने लेके जाना, और बच्चे भी दवाखानों को लेके गए, उधर ले गए, इधर ले गए, बहुत सारे दवाखानों को लेके गए, मगर वो क्या है टेम्परवरी गोलियां खा रहे हैं, वो टेम्परवरी कम हो रहा। फिर वो ये जैसा कि अब मैं बोला तुम्हारे को बिल्कुल अब मेरे को कोई तकलीफ है ना कुछ है, वैसा तो नहीं हो रहा था वो। चलिए, अब बच्चों को भी आराम मिल गया है, आपने बच्चों को भी फारिग कर दिया है कि भाई देखो मैं तो हो रहा हूँ ठीक, अब मुझे कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं। नहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे भी बेफिक्र है, अपना अपना काम कर ले रहे हैं। नहीं तो एक बच्चा क्या है कि लाने ले जाने में क्या है कि लग जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर के लोग काफ़ी खुश हैं? काफ़ी ज़िंदगी काफ़ी आसान हुई? वो आसान हो गया, अल्लाह का एहसान है, शुक्र। ऐसी उम्र में ज़िंदगी आसान लगनी बहुत बड़ी बात है सर। आपके जैसी उम्र के बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे। अब मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि बुज़ुर्ग सुन रहे होंगे, क्योंकि आपको देख के मुझे तो नहीं लग रहा है, माशाल्लाह आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी जी जी। तो जो लोग आपकी ही जैसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, वो भी स्पोर्ट्स में रहे हैं, लेकिन क्या करें, वक्त की ऐसी मार हुई, बीमारी की ऐसी मार हुई कि वो भी नहीं चल पा रहे हैं, उन्हें भी दर्द है, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? वो सही मालूमात करके दवा अगर क्या है कि अपने डॉक्टर साहब का से दवा लेंगे अपने, तो वो भी क्या है कि सुधर जाएंगे। मेरे सर का क्या है कि इंशाल्लाह, क्योंकि हकीम साहब की दवा ऐसी दवा है, अल्लाह उनको हिदायत तो बहुत दिया, उनको नेकियां भी बहुत दिया, हमारी भी दुआ उनको क्या है कि दुआ देंगे हम उनको। बिल्कुल। तो आप इस प्रोग्राम के ज़रिए हकीम साहब के लिए कुछ कहना चाहते हैं? हकीम साहब कहने क्या है कि हकीम साहब बस अल्लाह उनको क्या है कि अच्छा रखे, बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि उनके तरफ से क्या है कि जो उन्होंने टीवी पे बता रहा और चैनलों पे बता रहे लोग क्या है कि अपने शफा हासिल कर रहे हैं, बस उन्होंने जो अपने पास दवा वो रख लिए नहीं, लोग क्या है अपने पास रख लेते, लोगों को ईजाद नहीं करते दवाएं। तो हकीम साहब जो ईजाद कर रहे हैं तो वो बिल्कुल क्या है कि सही काम कर रहे हैं। दूसरे जने क्या है कि अपने दिल में रख लेते, दिल में रख के ख़त्म हो जाते लोग। हकीम साहब बिल्कुल क्या है कि अपने हर तरीके से अपने ईजाद कर दिए, लोगों को अपने उनके स्टाफ को किताबों में लिख के सब चीज़ वो ईजाद कर दिए, तो बहुत अच्छा काम करे वो हकीम साहब। तो हसन साहब, अपना कोई भी ख्याल रख सकता है किसी भी उम्र में, अब हम ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं, बीमारी कोई भी क्यों ना हो, उम्र कोई भी क्यों ना हो, आप ठीक हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक हो सकते हैं बोल के तो मैं एक नमूना हूँ साहब, मैं ठीक हो गए हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल मैं क्या है कि अपने बहुत ही इतना क्या है कि जैसा कि अपने कुछ उठा लूँ कुछ बिठा लूँ, बिल्कुल उठ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, क्या है कि जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। अब नहीं तो पहले तो कुछ भी नहीं था, मैं तो अल्लाह का ऐसा एहसान होगा कि हर चीज़ कर सक रहा हूँ मैं अब इसको। जी बिल्कुल।
तो आने वाले जो लोग हैं जो आपसे मिलेंगे, जो आपसे रूबरू होंगे, तो आप उन्हें यूनानी ट्रीटमेंट और घरेलू नुस्खे ज़रूर बताएंगे? बराबर बता रहा हूँ, मैं बताया भी हूँ। मैं अच्छा, बता भी रहे हैं। मैं एक मिसाल के तौर पे मैं मस्जिद में वगैरह जाता हूँ, किसी को तकलीफ देखता हूँ तो मैं उनको यही सवाल करता हूँ, भाई ऐसा मंगा लो, आप क्या है कि ये है, ये चैनल देखिए, आप उनका ने बुलाओ, उनका ने से क्या है कि आप ऑर्डर दो, घर पे आ जाते हैं वो, आप खाइए, 6-7 दिन में क्या है कि आपको फ़ायदा होना मालूम पड़ जाता है। क्योंकि देखिए जब उम्र आती है तो हमें भी बहुत सारा डर लग जाता है कि अब कुछ ना हो जाए, अब कुछ ना हो जाए, और सेहतमंद कौन नहीं रहना चाहता। बेशक बेशक, सब सेहतमंद रहना चाहते हैं, और आप तो ऐसी उम्र में हैं सर कि ऐसे फिट रहना, ऐसे सेहतमंद रहना हर कोई चाहेगा। बेशक हर कोई चाहेगा। और वो अपने हमारे हकीम सुलेमान साहब की दवा खाएंगे तो इंशाल्लाह क्या है कि अपने पेट के दर्द की, गुर्दों की, लीवर की, अब ये जो बताई है गोंद सियाई, इतना बेहतरीन है, मैं समझता हूँ कि कोई भी दवा इसके सामने काम नहीं करती। इतना अच्छा लगा आपको, बहुत बढ़िया रिजल्ट। कितने दिनों में दिखना शुरू हुआ? ये तो मेरे को 6-7 दिनों से दिखना चालू हुआ। हल्लू हल्लू होते 2 महीने के बाद तक का दवा के गोलियां खा रहा था मैं। फिर उसके बाद से 2 महीने के बाद वो डॉक्टर की गोली छूट ही गई गोली। अब ये अपने 4 महीने से मैं खाया, बिल्कुल तंदुरुस्त ऐसा महसूस होता, कहीं भी जाओ, कहीं भी उठो, कहीं भी क्या है कि बैठो, बिल्कुल क्या है कि तंदुरुस्त महसूस होता मेरे को। और मैं आप जो बोला ना 6 आइटम जीरा, वो अपने अजवाइन, मेथी, हाँ जी हाँ जी, उसके अंदर क्या है कि एक नमक जैतून मिला के उसके अंदर पिए तो पेट के भी चीज़ें मेरे क्या है कि अपने क्लियर हो गए साहब। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपको यानी हकीम साहब के नुस्खे याद भी हैं? पेट के लिए कौन सा है? 6 चीज़ों वाला। 6 चीज़ों वाला दर्द है तो गोंद सी है। हाँ, गोंद सी आई। पेट का गैस वगैरह कुछ ये चीज़ें हो गए और ये चीज़ों में कुछ इफेक्ट दिख रहा, तो मैं क्या है कि अपने बहुत तफसील से सुनते हैं हकीम साहब को आप? हाँ, तफसील से सुनता हूँ मैं। अच्छा, डॉक्टर जो होते हैं सर वो दवाई बताते हैं और वो आपको कहते हैं कि दवाई आप खा लो। हकीम साहब का प्रोग्राम देखते हैं, उनकी बातचीत, हाँ, फिर उनकी दवाई। सबसे पहले उनकी बातचीत होती है, पहले वो लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, आपके दिल की बात सुनते हैं, फिर वो अपने मन की बात कहते हैं। दूसरों की जो बोली बोलते हैं उन्होंने क्या है, डॉक्टर साहब बैठ के क्या है कि उनको ये होना बोल के बोलते हैं, वो हमारे दिमाग में बिठा लेता हूँ मैं और लिख लेता हूँ मैं। और दवा जैसे खुद खाने का है, दवा तो मंगा लेते हैं वहाँ से, मंगा ले क्या है कि हम खुद उसको मिला ले क्या है कि जिस तरीके से खाओ, पर एक नहीं 10 बार देखते ही रहते घंटे, अपन दिन में तो भी, 2 दिन में तो भी, 3 दिन में तो भी वो प्रोग्राम देखते हो। प्रोग्राम से ये महसूस हो जाता है कि क्या है कि आपने हम भी कुछ क्या है कि डॉक्टर के साथ जैसा, हम भी कुछ हकीम बन गए जैसा महसूस होता। बिल्कुल बिल्कुल, वो घरेलू नुस्खों पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं सर, कि घरेलू नुस्खे चाहे गरीब हो या मीडियम फैमिली का हो, चाहे वो अमीर हो, सभी इसको अपना लें। वो नुस्खे भी इतने सस्ते हैं मैडम, वो क्या है कि अपने बेतहाशाई सस्ते हैं, उसको पीस लिए तो 3 महीने 4 महीने चलते हो आराम। अब गोलियां चाहे आप लेने गए तो एक गोली क्या है कि 30-30 रुपये, 20-20 रुपये, 50 रुपये एक गोली है। जी, तो आपको ये ट्रीटमेंट सब लोगों के लिए ठीक लगता है? अमीर से लेकर गरीब तक के लिए बहुत बहुत सस्ता। जी, तो हकीम साहब की कोई ऐसी बात जो आपको बड़ी मुतासिर करती हो? अब उनकी बात भी क्या है कि हमारे लिए उनके शायरी, उनके बातें हम ऐसा सुनते हैं जैसा कि क्या है कि अपने हमारे दिल को लगी सर का। उनके बातों से भी आदमी को असर बहुत ज़्यादा होता साहब। बिल्कुल सर, वो असर होने से हम क्या है कि दवा मंगाए, वो दवा मंगाए, बस अल्लाह का और ऐसा एहसान होगा कि हम चल फिर सकने वाले हो गए साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हसन शाह साहब, आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए और हमें आपसे हैदराबाद में आपके घर पे आने का मौका मिला। शुक्रिया शुक्रिया। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना हसन शाह साहब को जो हैदराबाद में रहते हैं, और आप देखिए उम्र है उनकी 80 साल। मुझे तो यकीन कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है, और आपने खुद भी देखा कि वो 80 साल के लेकिन बिल्कुल नहीं रखते हैं। और स्पोर्ट्स में वो रहे हैं, पुलिस में उन्होंने काम किया है, अब तो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन को अगर थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि उसका एक काम होता है भाग दौड़ करने का, तो अगर वो एक जगह बैठ जाए, वो भी किसी दर्द से, तो आप खुद सोचिए कि दिल पे क्या बीतती है। फिर ये लगता है क्या ठीक हो पाएंगे? अब तो ये दर्द ऐसा हो गया है कि उम्र भर इसका साथ तो निभाना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर हकीम साहब की दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, गोंद सिया का इस्तेमाल किया उन्होंने, और वाकई में बेहद फिट हैं, बेहद
अच्छे हमें दिखे हैं और आपने भी खुद उनसे मुलाकात की है। यही तो दर्शकों हम आपको दिखाना चाहते हैं, सच्चाई। हकीम साहब से जुड़ के, यूनानी ट्रीटमेंट को फॉलो करके, नुस्खे अपना के यकीनन आप लोग ठीक हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको भी ये समझना होगा कि आपको किस रोग के लिए कौन सा नुस्खा, कौन सा यूनानी ट्रीटमेंट अपनाना है। अगर आपको भी हकीम साहब की किसी दवाई से हुआ है फ़ायदा, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके घर भी हम ज़रूर आएंगे आपका इंटरव्यू लेने। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।